हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा नोटी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति जो आई है भारत में 2020 की, ये कैसे कार्य कर रही है, इसका क्या प्रणाली है, कार्य प्रणाली, ये इससे आपको रूबरू कराऊंगा मैं। तो आइए आज समझते हैं कि कैसे ये चलेगा। जो नई शिक्षा नीति आई है भारत में, ये किस प्रकार से चलेगी। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो देखिए, जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो अब बदल गया है। उसका नाम बदल के रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया MHRD। और जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है, अब हम उसके विषय में बात करते हैं। तो ये देखिए, पैटर्न पे अप्लाई किया गया है 5+3+3+4 पे, मतलब इसको चेंज कर दिया गया है, इस डिवाइड कर दिया गया है इसको। जो हम 12th तक पढ़ाई करते थे, अभी तक LKG से स्टार्ट होता था, 12th तक जाता था जो बच्चे पढ़ाई करते थे, तो उसको अब चेंज कर दिया है 5+3+3+4 में। और ये 15 सालों का कर दिया है ऐसे करके। तो देखिए, इसमें क्या किया कि पहला एक स्टेज बनाया है, ले जाके फाउंडेशन स्टेज कर दिया, मिडिल स्टेज कर दिया और लास्ट स्टेज कर दिया। तो हम इसको समझेंगे कि ये कैसे क्या किया है। तो देखिए, जो फाउंडेशन स्टेज होता है, जो फाउंडेशन स्टेज होता है, उसमें देखिए प्री प्राइमरी होता है जो 3 साल का होता है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा खेल कूद से संबंधित एवं अन्य गतिविधियाँ इसमें सिखाई जाएंगी खेल कूद से संबंधित। उसके उस 3 साल के बाद फिर 2 साल की पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी बच्चों के लिए। उसमें भी यही सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। अस्थाई भाषा जो आपका होगा, और जो देसी भाषा है, और जो आपका राष्ट्रीय भाषा है, उस भाषा में ही केवल बच्चों को सिखाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि हम स्किल डेवलपमेंट, जो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाएंगे, उस स्किल को डेवलप करेंगे बच्चों के। इसलिए इन सब चीज़ों में हम इनको सिखा रहे हैं बच्चों को। तो देखिए, उसके बाद आपका आता है, जब पहली दूसरी साल हो गया, उसके बाद आपका आएगा तीसरी से लेकर के 5वीं तक का, मतलब 3 साल। इन 3 साल में बच्चों को सिखाया जाएगा जो इनका मेन होता था, जैसे कि सब्जेक्टिव वाइज चीज़ें, विज्ञान, गणित और भी चीज़ें जो थी, जो सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये सब चीज़ बताई जाएंगी। ये हो गया आपका फाउंडेशन स्टेज में, ये आ गया, फाउंडेशन स्टेज में आ गया। उसके बाद जो आपका दूसरा है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज की अगर हम बात करें तो मिडिल स्टेज में दोस्तों 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई को लाया गया है। मिडिल स्टेज में 6 से 8 तक की पढ़ाई को लाया गया है। इसमें बच्चों को वही चीज़ सिखाया जाएगा जो अभी तक वो पढ़ते आते थे अपने किताबी नॉलेज के बारे में, और अन्य गतिविधियाँ भी उनको सिखाई जाएंगी उससे। जैसे जिसमें भी रहेगा सामाजिक विज्ञान वगैरह, जो भी सब्जेक्ट्स थे पहले, वो सब्जेक्ट्स को लेकर के यहाँ पे सेकंड स्टेज या मिडिल स्टेज बोल लें, ये चलेगा। फिर आपका जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, जो पहले स्ट्रीम के रूप में होता था 12th की पढ़ाई, 9th से लेकर के 12th तक जो पढ़ाई करते थे स्ट्रीम में करते थे, कि हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ पाते थे, जो कि लास्ट स्टेज में आ रहा है अब। तो जिसको हम एक ही में पढ़ पाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये, आज के डेट की बहुत बड़ी खबर है, और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों को। तो जो भी बच्चे हैं, आज के जनरेशन के जितने बच्चे हैं, जो अब से पढ़ाई होगी, अभी तो खैर ये पारित नहीं हुआ है बिल, अभी नेशनल हायर एजुकेशन बिल ये है, और पारित तो अभी नहीं हुआ, लेकिन संसद में जाने के बाद जब ये कानून बन जाएगा तो इसको अप्लाई कर दिया जाएगा कानून की तरह। हर राज्यों में राज्य सरकार इसको अप्लाई कर देगी और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब भी स्टार्ट हो जाए आगे आने वाले समय में, तो सबसे पहले तो हम अभी तक तो यही देखते हैं। तो मैंने जो आपको तीनों बताया, उसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको। ये देखिए, फाउंडेशन स्टेज, मिडिल स्टेज, लास्ट स्टेज, ये तीनों, जिसमें कि फाउंडेशन स्टेज को मैंने बताया था कि ये प्री प्राइमरी से करके 5 तक, क्लास 5th तक इसको ले जाया गया है। और मिडिल स्टेज जो है ये 6 से 8 तक, मतलब 6 से 8वीं कक्षा तक। और लास्ट स्टेज की अभी तक बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए, लास्ट स्टेज क्या है। लास्ट स्टेज में 9 से लेकर के 12 तक की, 12वीं की क्लास जो चल रही थी। अभी तक इसमें क्या होता था, स्ट्रीम होता था कि फिजिक्स को लेकर के एक अपना फिजिक्स हो गया, जैसे आर्ट्स का अलग, साइंस का अलग। अगर बच्चा फिजिक्स पढ़ता था तो वो फिजिक्स के साथ मैथ वगैरह ही पढ़ सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कॉमर्स का बच्चा भी फिजिक्स पढ़ सकता है, अब आर्ट्स का बच्चा भी फिजिक्स पढ़ सकता है। अब ऐसा कर दिया गया है सिस्टम में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के डेट में, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। आने वाले भविष्य जब ये पारित हो जाएगा साल एक साल में, या जब भी पारित हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखा जाए तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। इससे देखिए, बताएं कि जितना भी स्किल डेवलप होगा बच्चों का, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप होगा बच्चों का इससे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा वो बोलने की डेवलपमेंट होगा बच्चों का।
तो ये बहुत ज़रूरी था करना और हुआ है। तो देखिए हम आपको बता दें कि जो स्ट्रीम होता था वो ख़त्म कर दिया गया। अब बच्चे कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब जो इतिहास किया है वो इतिहास के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि मनपसंद विषय को हम चूज कर सकेंगे। जैसे कॉमर्स का छात्र है इतिहास की पढ़ाई भी कर सकेगा। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्ट्रीम वाइज होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ सकता है, वो छात्र कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। एक जो इसका पूल है उस पूल के मुताबिक वो जो भी भरेगा, जैसे आप भरते थे पहले स्ट्रीम से, वैसे ही इस पूल में चलेगा 2 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट करके। तो इसमें आप जो भी सब्जेक्ट भरेंगे वो आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका मिक्सअप कर दिया गया है इस समय। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जो एग्ज़ाम होगा 9 से 12th तक का, ये थोड़ा हायर लेवल का होगा। जैसे पहले साल भर में एक बार एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन अब सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम देना पड़ता था। पहले क्या होता कि 1 महीना लड़का जो पढ़ता वो भी नंबर आके पास कर देता और जो पूरे साल पढ़ता वो भी। लेकिन अब सबको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो सबको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर दी सरकार ने। देखिए इसको हम बोलते हैं अभी कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का मतलब कैसे होगा, तो ये आफ्टर 12th के बाद का जो नियम है उसको हम बता रहे हैं, जो कॉलेज का नियम है हम उसको बता रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो अंग्रेजी की पढ़ाई है, जो अनिवार्यता थी वो अनिवार्यता को हटा दिया गया, वो अनिवार्य नहीं रहेगी। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, जिसको आप पढ़ें ना पढ़ें तो वो एक सब्जेक्ट के रूप में कर दिया गया, इसकी अनिवार्यता को हटा दिया गया है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब हम बात करते हैं जो कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट्स, कॉलेज में जो एडमिशन होता था वो कैसे होगा। इसको तो हमने हटा दिया, लेकिन कॉलेज में जो एडमिशन होगा अब हम उसको देखेंगे कि कॉलेज में एडमिशन को लेकर के क्या अभिप्राय है, वो कैसे चल रहा है। तो देखिए पहले क्या था कि जो बच्चे पढ़ाई करते थे आर्थिक वजह से उनका छूट जाता था बीच में। जो लड़के कॉलेज में पढ़ाई करते थे किसी भी आर्थिक कारण से अगर उनका छूट गया तो उनको डिग्री नहीं मिल पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर डिग्री 4 साल की है, कोई डिग्री आप 4 साल की लेने जा रहे हैं या 3 साल की लेने जा रहे हैं, उसमें पहला साल आप किए और उसके बाद किसी कारणवश आपकी डिग्री छूट गई तो आपको पहले साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 2 साल करके छोड़ते हैं तो 2 साल का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी मिलेगा, वो डिप्लोमा कहलाएगा। वो 2 साल का डिप्लोमा आप किए रहेंगे, आपके पास रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप 3 साल का लेते हैं तो आपको 3 साल की बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप 4 साल का कोई कोर्स किए हैं, जैसे बीटेक वगैरह किए हैं, तो आप 4 साल के कोर्स में जब आप 4 साल का कोर्स अपना कर लीजिएगा तो उसमें आपको डिग्री मिलेगी, बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च की डिग्री भी उसके साथ आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कॉलेज एडमिशन में, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी सरकार ने। और देखिए दूसरा चीज़ कि आपको यहाँ पे अब आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जा रहा है। जब भी आपके पास पैसा हुआ, ज़्यादा पैसा आप नहीं दे पाएँ, तो आप दूसरे साल जा कर के वहाँ पे कर लिए और आपको पहले साल की डिग्री तो मिली ही है, सर्टिफिकेट मिला ही है और 2 साल का डिप्लोमा मिला हुआ है। उसके बाद जा कर के आप कर लिए तो आपका डिग्री भी हो गया पूरा। तो इसी को बोले मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। मल्टी एंट्री का मतलब कि आप जब भी चाहें एंट्री ले लें, और मल्टी एग्जिट का मतलब कि आप जिस साल चाहें निकल जाएं और आपके पास पूरी की पूरी डिग्री है। तो ये पहले जैसे रहता, जो अभी सिस्टम है, जो अभी का सिस्टम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। बहुत लोगों का नुकसान होता है, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं। और स्किल डेवलप हुआ जो आपका इसके साथ, तो वो अलग से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे इन चीज़ों से। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है सर। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं आपको बताते रहूँगा, जो भी जैसा भी होगा, जो भी नियम आएगा, जो भी कानून पारित होगा, मैं आपको सब बताऊँगा आगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अपने घर वालों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, जिसको भी बताते बने बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट एंड थैंक यू पेरेंट्स।